नमस्कार, मैं नीलेश कनुजा हाज़ुर आप सभी के बीच में एक बार फिर से जज्बा न्यूज़ से। तो जैसे कि हम आए हैं एक्स मेयर नईम खान जी के यहाँ पे। कैसा है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक बैनर देखा है, जिस बैनर पे हमने ये देखा है कि नईम खान जी का जो है घर वापसी हो चुका है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस में फिर से गए हैं, ऐसा बैनर हमने देखा है 15 अगस्त का। तो इसी मुद्दे पे चर्चा करने हम नईम खान जी के यहाँ पे आए हैं। चलिए इनसे हम बात करते हैं। तो नईम खान जी, जैसे कि हमने एक बैनर देखा बाहर, उसमें आपका फ़ोटो हमने देखा है और साथ में विक्रांत चौहान जी का फ़ोटो देखा है कांग्रेस में। तो सर ये कैसा हुआ? मतलब आप इसके पहले हमने आपको देखा था कि जैसे कि एमएलए के टिकट के लिए आप एमआईएम के पास भी गए थे और सब बाकी लोगों को लग रहा था कि आप एमआईएम के पक्ष में हैं। तो ये कैसे उलटफेर हुआ और आपकी घर वापसी कैसे हुई, इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब आदमी को ये दिखता है कि भैया यहाँ टिकट मिलने वाला नहीं, तो वो अपने हाथ पैर मारते। एमआईएम में गए थे तो एमआईएम वालों ने, मैं पहले से ही कांग्रेस में शामिल हो गया। जब एनसीपी छोड़ा था मैं कांग्रेस में शामिल हो गया था अशोक चमन के नेतृत्व के। उसके बाद जब एमआईएम में मैंने टिकट मांगा तो एमआईएम ने एक कंडीशन रखा कि आप एक काम करें, हमको एमआईएम में शामिल हो जाओ। तो मैंने उनसे कहा टिकट कंफर्म कर दो तो शामिल होते, नहीं तो मेरे को शामिल होना नहीं, मैं ऑलरेडी कांग्रेस के अंदर हूँ। लेकिन उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दिया। तो मैंने कहा मैं झंडा उठा के घूमने वालों में से नहीं हूँ, इसके लिए आपको अगर कंफर्मेशन दे दो तो फिर मैं ज्वाइन करूँ, नहीं तो ज्वाइन करने वाला नहीं है। इम्तियाज़ जलील से ये मेरी ओपन बात हुई थी औरंगाबाद में, तो उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दिया। मैंने एमआईएम ज्वाइन नहीं किया, मैं ऑलरेडी कांग्रेस के अंदर हूँ और कांग्रेस में था और अशोक चौहान के नेतृत्व के अंदर मैंने जब ज्वाइन किया। अब ये माहौल आया क्योंकि सब हालात देखे हुए, कोरोना का हालत देखे, एनसीपी के कार्यक्रम देखे, एमआईएम के भी कार्यक्रम देखे कि लोग पैसा लेके बैठ गए। आप समझिए, सेना का तो कोई सवाल ही नहीं आता, माइनॉरिटी का तो सेना में जाने का सवाल नहीं आता। ये तो अभी विक्रांत चौहान भी चेंज हो गए, मनोज सिंधे हट गए। विक्रांत चौहान जब से आए तो उन्होंने भी थोड़ा नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव में आ गए, कांग्रेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कांग्रेस ने आज इतने सालों से काम किया है, जो हम लोगों ने काम किया, आज पानी की लाइन, ये वो जो मुमरे को हमने डेवलपमेंट किया अभी तक वो भी किसी ने नहीं किया। जब मुमरा जैसी गांव शहर में कोई दूसरा आमदार रह के, मंत्री रह के डेवलप नहीं कर सका, तो फिर ये सब बातें कहते हैं कि भाई हम 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, कांग्रेस ने इतना कुछ किया कि आज वही कांग्रेस की मैनिफेस्टो के ऊपर ये देश चल। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी लोगों से चर्चा भी चल रहा था कांग्रेस के मुद्दे पे। यहाँ पे देखेंगे काफ़ी पदाधिकारी भी यहाँ पे बैठे हैं। तो एक बात और हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के घर वापसी में आपको लगता है कि मुमरा में वापस से कांग्रेस का जो राज जिस तरीके से आपने पहले कायम किया था उस तरीके से वापस आप कायम कर लेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, कांग्रेस का राज आप बोल रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मुमरा के अंदर 90% कांग्रेस के लोग रहते हैं, 90% बात करता हूँ जो मेरा अनुभव। मगर क्या हो गया था कि सब तितर बितर हो गए और कांग्रेस के बड़े लीडर इसके जिम्मेदार हैं, उन्होंने तितर बितर करा क्योंकि टिकट नहीं दे हुए कांग्रेस को लोग भूल गए, एनसीपी को देने लगे। आज 15 साल से ये हो गया कि लोग घड़ी को याद करने लगे, पंजे को भूल गए। अब पंजे को वापस यहाँ पर बताना है, ताकत बताना है, पंजे को एक प्लेटफॉर्म पर लाके कि पंजे की वही ताकत है जो आज से 15 साल पहले थी। तो सर, जैसे कि आपने बात किया कि तितर बितर हो गए लोग और जो बड़े अफसर हैं वो इसकी जिम्मेदारी है। मैं चलिए आपसे बात करता हूँ राजस्थान के मुद्दे पे या मध्य प्रदेश के मुद्दे पे। आप देखना है कि कांग्रेस की सत्ता आने के बाद भी वहाँ पे अब बीजेपी का गढ़ हो गया है। मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ और राजस्थान में सचिन पायलट का आप देख ही रहे कि क्या हो रहा है वहाँ पे। आपस के गुटों में जो है लड़ाई चालू है, आपस के गुटों में ये जो चालू है जंग। तो क्या लगता है कि कांग्रेस वापस से एक मजबूत हो पाएगी पूरे महाराष्ट्र में या पूरे इंडिया में? मैं आपको एक बात बताता हूँ, कांग्रेस जो है पूरे इंडिया में मजबूत होगी और वापस राहुल गांधी जी आएंगे या जो भी कांग्रेस उस टाइम तय करे प्राइम मिनिस्टर, और कांग्रेस की हुकूमत रहेगी। ये कैसा रहता है कि अभी बीजेपी ने जो काम किए हैं आप खुद जानते हैं कि उन्होंने क्या काम किए। उनके इतने बड़े बड़े काम हैं, अच्छे दिनों के काम है जो देखे ही नहीं, 15 लाख के काम है जो सुना ही नहीं, बैंक के इंतज़ार में लोग बुढ़े हो गए, 15 साल के अंदर वो मिला नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब ये तो वक्त बताएगा आप। माफ़ी चाहूँगा आपसे, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन सर मैं एक बात जानना चाहूँगा ये भी कि जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो एक
पक्ष को पलटी मारा है, कांग्रेस में छोड़ के उन्होंने बीजेपी का दामन अभी थाम लिया है, बीजेपी के अंदर एंटर हो चुके हैं। सर ऐसा क्या मसला हो गया था कि लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे, इतने बड़े अधिकारी होने के बाद, इतने बड़े उनको पदाधिकारी मिला था, इतना कमान वो संभाले थे, अगर देखा जाए तो काफ़ी करीबी माने जाते थे वो राहुल गांधी जी का, तो ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी में उनको जाना पड़ा सर? और इसके वजह से मेरे ख्याल से काफ़ी असर पड़ रहा है कांग्रेस के ऊपर, और सब जगह यही चालू है सर। अभी हमने ये भी सुना है कि मिलिंद देवरा जी का भी कहीं ना कहीं कुछ उलटफेर चालू होने वाला है सर कांग्रेस में, ये भी हमने हमारे जो सूत्र है वो बताए, तो इसके ऊपर भी कुछ बताइए सर। नहीं देखिए, ऐसे तो बड़े लोग हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगा जो ज्योतिराव सिंधिया हैं वो कट्टर कांग्रेसी थे, राहुल गांधी और मैडम के बहुत नज़दीकों में से थे। लेकिन आप जानते हैं, एक घर में रह के आदमी थोड़ा बोर हो जाता है तो घर बदली करता है, लेकिन फिर उसको अपना पुराना घर याद आता है तो वापस आए। ये सारे जितने जा रहे हैं ना सब वापस आएंगे, ये मैं आपको चैलेंज के साथ बात करता हूँ। अब इसके आगे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि कुछ मतभेद होते ही हैं, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में गलती हो जाती है, कहीं कुछ होता है, तो ये सारी ये टेम्पररी चीज़ें हैं। लेकिन जो ब्लड है वो ब्लड कांग्रेसी का है और वो वापस आने में कोई देर नहीं लगाएंगे, थोड़े दिन आप इंतज़ार करें। देखिए सचिन पायलट ने, आपको मैं मिसाल देता हूँ, सचिन पायलट के मतभेद ख़त्म हो गए, उसने वापस कांग्रेस में छोड़ा नहीं था, लेकिन कांग्रेस को फिर मजबूत करके राजस्थान के अंदर हुकूमत को कायम किया। चलिए ये बात तो हो गई आपकी। अभी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी देर से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। बकरी ईद का जो मैं जानना चाह रहा था आपसे बकरी ईद के मसले पे, ये बात था कि जैसे कि आप भी जानते हैं कि कांग्रेस के जो गृह मंत्री अनिल देशमुख जी अभी सत्ता में काबिज है, माइनॉरिटी को काफ़ी अच्छा स्थान मिला है कांग्रेस सरकार के अंदर, पूरे सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, माइनॉरिटी का काफ़ी लोगों को वहाँ पे पद मिला है। ये होने के बाद भी देख रहा हूँ कि जो बकरा ईद है जिस तरीके से पहले मनाया जाता था उस तरीके से नहीं मनाया गया, और ये देख रहा हूँ कि जो ट्रक आ रही थी महाराष्ट्र में एंटर नहीं होने दिया गया उन्हें, माइनॉरिटी में होने के बाद भी काफ़ी लोगों का। ऐसा क्यों हुआ सर? मतलब क्या रीज़न था कि अनिल देशमुख जी भी ऐसा नहीं कर पाए कि जो ट्रक जो हमने सोशल मीडिया पे देखा था कि सारे ट्रक जो है बकरे वहीं पे मर जा रहे हैं या वहाँ से उनको रिटर्न भेजा जा रहा है, महाराष्ट्र में दाखिल नहीं हो पाए, ऐसा क्या हो गया था सर मसले जो महाराष्ट्र के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया ट्रकों को? देखिए आपने ये जो बहुत अच्छी बात कही, एक अच्छा मुद्दा भी है। आपने कहा कि हम बकरे मर रहे हैं, ये है, ये आप क्यों नहीं बोल रहे कि गांव वालों ने चुरा भी लिए बकरे? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। गांव वालों ने छोड़े नहीं, जिसके जो हाथ लगा वो क्या बाकायदा वीडियो के ऊपर। कहने का मतलब है अब अनिल देशमुख साहब को सोचना चाहिए था कि एक मुसलमानों का बहुत पवित्र और बहुत पैमाने, ऊँचे पैमाने पे, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है जिनकी बुनियाद है, उस बुनियाद पे एक कुर्बानी, और उन्होंने एक कोरोना का आड़ लेके ये चीज़ करी, लेकिन ऊपर वाले ने ये बता दिया कि आज मुमरा ज़ीरो पे आन के खड़ा हो गया, यहाँ कोरोना नहीं है, मुमरा वापस चालू हो। तो कहने का मतलब है आप किसी के मज़हब से, किसी के धर्म से आपको बहुत सोचना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। कोरोना आया गया, सब ये ऊपर वाले के हाथ में, कोई मर गया, कोई जीवित हो गया, कोई दोबारा ज़िंदगी मिल गई, तो ये सब ऊपर वाले का खेल है, नीचू वाले उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कहीं न कहीं जितने भी नेता बैठे हुए हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ऊपर वालों के ऊपर भी कुछ छोड़ देना चाहिए, और जो नीचे काम हो रहा है उसको करने देना चाहिए। मज़हब का था, मस्जिदों में नमाज बंद है, सब बंद है, ये सारी चीज़ें। आज इसके अंदर बीजेपी भी आवाज़ उठा रही है कि भाई सेना फेल हो गई है, तो कहीं ना कहीं इनको भी सोचना समझना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए इकोनॉमिक ख़त्म हो गई, पैसा ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, लोगों के पास कामकाज नहीं है, तो ये सारी आज कितना बड़ा अफेक्ट है ये आने वाले दिनों में मालूम है। आज इंडिपेंडेंट डे के दिन मोदी साहब भी कुछ अनाउंस करने वाले थे, पता नहीं, मैंने क्योंकि झंडा वंदन में बिजी थे तो देखा नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें आज कोरोना पूरे अपने देश की बात नहीं, पूरी दुनिया में, मगर अब मैं बताता हूँ कि इन्होंने कम से कम फॉरेन की नकलें कर दें तो फॉरेन में लोग मरते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ख़राब नहीं किया जितना अपने देश में इकोनॉमी को ख़राब किया। तो अनिल देशमुख साहब को भी सोचना चाहिए। हालांकि एक बहुत अच्छा डेलीगेशन गया था, मुसलमानों ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, मुसलमानों ने डेलीगेशन गए, शरद पवार के पास गए, अनिल देशमुख करने गए, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं करी। तो जैसे कि हमने बात किया नईम खान जी से, चलिए हम 5-15 अगस्त का दिन है, काफ़ी अच्छा मौका है, स्वतंत्रता दिन है आज, तो आप स्वतंत्रता दिवस के मौके पे सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपकी घर वापसी हो चुकी है, मुमरा वासी को क्या संदेश देना चाहेंगे, कितना मजबूत आप समझ रहे हैं कांग्रेस को?
देखिए, मैं तो कांग्रेस को बहुत मजबूत समझ रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए थोड़ी मेहनत है। और अगर दिल लगा के हर कांग्रेसी यहाँ मेहनत करेगा तो बिल्डिंग बनाने में कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अब बिल्डिंग टूट चुकी है, दूसरों की क्रैक हो चुकी है, वाइब्रेशन आ चुका है, और ये कांग्रेसी अपनी बिल्डिंग को फिर खड़ा करेगा। और मैं यहाँ से जनता से भी ये उम्मीद करूँगा और उनसे अपील करूँगा कि एक बार हम लोगों को फिर चांस दें, हमारे नगर सेवकों को चुन के ला के दें। आपको डिफरेंस मालूम होएगा कि डिफरेंस क्या होता है जी। क्यों कि हम लोगों ने आज मुमरे में काम किया, मुमरे में पानी लाए, ये लाए, लाइट लाए, सब कुछ किया, और फायर ब्रिगेड लाए, स्टेडियम, ये सारी चीज़ें कांग्रेस की दिए ने, कांग्रेस ने दिया, पानी की टांकी दिया, तो ये काम हमने किया। आज वही रोटी सेक रहे हैं दूसरे। तो एक बार फिर हमारे लोगों को अगर आप चांस देंगे, हमारे नगर सेवकों की चांस देंगे, तो दिल्ली दूर नहीं है। 2022 में खुद पता चल जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी क्या हो। काफ़ी अच्छी बात कहा है नईम खान जी ने कि दिल्ली दूर नहीं है, और एक बार इन्हें वापस से मौका दिया जाए। घर वापसी में हो चुके हैं ये कांग्रेस के अंदर, अभी काफ़ी और मजबूत करेंगे कांग्रेस को। और उन्होंने काफ़ी अच्छी बात ये कही है कि जो भी काम हुआ था वो कांग्रेस के राज में हुआ था, चाहे वो फायर ब्रिगेड का हो, चाहे वो स्टेडियम का हो, चाहे वो कलवा अस्पताल का हो, सारे काम जो है वो कांग्रेस के राज में हुए थे। लेकिन उसके ऊपर जो रोटी सेक रहे हैं वो दूसरे पक्ष के लोग इसके ऊपर रोटी सेकने का खाली काम कर रहे हैं, काम उनका कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं नीलेश कनौजिया हाजिर होऊंगा कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए जज्बा न्यूज़। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।